गुड आफ्टरनून एवरीवन। सो लास्ट क्लास में हमने सब्जेक्टिव एंड ऑब्जेक्टिव पेपर का डिस्कशन किया था। उसका करेक्ट आंसर क्या है, आपने क्या मिस्टेक उसमें करी है, और जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग होती है कि जब आप कोई स्टेप लिखते हो तो उसका आपके पास एक रीज़न होना चाहिए पर्टिकुलर। जो रीज़न बहुत बच्चों ने स्किप कर दिया, सिर्फ स्टेप्स लिख दिए, ठीक है, बट वो स्टेप वो वैल्यू क्यों आई, इवन समटाइम्स तो वो वैल्यू गलत भी थी क्योंकि आपके पास कोई रीज़न ही नहीं था उसको लिखने का। नाउ इन टुडेज क्लास वी विल स्टार्ट विथ आर न्यू चैप्टर, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। बिकॉज ये चैप्टर पूरी तरह से नया नहीं है क्योंकि हमने ये चैप्टर स्टार्ट कर लिया है। हमने मोनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, बाइनोमियल्स, ये सब कुछ हमने पढ़ लिया है। लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, वी ऑल हैव स्टडीड दैट ऑल्सो। सो इन टुडेज क्लास हम क्या करेंगे, कंबाइन करेंगे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस में, ठीक है, और जो लाइक टर्म्स है और उनको ऐड करने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे मेन चीज़ होती है कि हम ऐड कैसे कर सकते हैं। इट इज़ टू, सपोज देयर आर टू टाइप्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। मैंने एक आपको बोला मेरे पास 20 एप्पल्स हैं, मेरे फ्रेंड के पास 5 एप्पल्स हैं, तो हम दोनों के पास टोटल कितने एप्पल्स हो गए, 25 एप्पल्स हो गए, ठीक है। अब दूसरा मैंने आपसे पूछा कि मेरे पास 5 एप्पल्स हैं, मेरे फ्रेंड के पास 20 ऑरेंजेस हैं, हमारे पास टोटल क्या है 25, तो हम बोल देंगे, बट हम ना तो उसको एप्पल बोल सकते हैं ना ही हम उसको ऑरेंज बोल सकते हैं, है ना। इसका मतलब ये इस तरीके की जो स्टेटमेंट्स होती हैं इनको हम बोलते हैं अनलाइक टर्म्स। कहने का मतलब ये है कि हम अनलाइक टर्म्स को कभी भी ऐड नहीं कर सकते। मैं 20 एप्पल्स को 5 ऑरेंजेस में ऐड नहीं कर सकती बिकॉज एप्पल्स इज डिफरेंट थिंग, ऑरेंज इज डिफरेंट थिंग, है ना। सिमिलरली अगर मेरे पास 20 एक्स है और एक है मेरे पास 5 वाई, तो मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकती बिकॉज एक 20 एक्स है, दूसरा 5 वाई है, तो मैं एक्स वाले नंबर को वाई वाले नंबर के साथ ऐड नहीं कर सकते। अब ये तो रही सिर्फ एक्स एंड वाई वाली बात। कुछ टर्म्स में ज़रूरी नहीं है एक्स ही हो, तो हम लाइक टर्म्स जैसा हमने पहले भी डिस्कस किया था, आई एम शेयरिंग द वीडियो अगेन विद यू। जो लाइक और अनलाइक टर्म्स वाली जो वीडियो थी आप उसको एक बार दोबारा से देखेंगे, उसके बाद ही आज वाली एक्सरसाइज शुरू करेंगे, ठीक है। तो उसमें क्या होता है, अगर कोई भी टर्म हमारा इररिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर, नंबर चाहे कुछ भी हो, 5 हो, 4 हो, या नंबर ना दिखे, नंबर किसी अगर टर्म में नहीं दिखता इट मीन्स उसमें 1 है, ठीक है। किसी भी अगर टर्म में आपको नंबर नहीं नज़र आ रहा इट मीन्स दैट नंबर इज़ 1, बिकॉज 1 के साथ मल्टीप्लाई करके वो 1 वैसे भी गायब हो जाता है। अब यहाँ पे ये है कि इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर, नंबर चाहे कुछ भी हो, वेरिएबल हर तरीके से सेम होने चाहिए। अगर एक टर्म के अंदर आपको नज़र आ रहा है एक्स क्यूब वाई, तो दूसरे के अंदर भी एक्स क्यूब वाई होना चाहिए। मतलब पावर भी वेरिएबल की सेम होनी चाहिए और वो वेरिएबल भी सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने एक टर्म तो बोला एक्स क्यूब वाई, दूसरा टर्म बोला एक्स वाई, तो ये दोनों टर्म्स अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि वेरिएबल्स तो सेम है लेकिन पावर सेम नहीं है। अब दूसरी चीज़, जब पावर सेम हो गई, वेरिएबल भी सेम हो गया, समटाइम्स आपको ये दिख सकता है किसी एक टर्म में वाई एक्स क्यूब लिखा है, दूसरे टर्म में एक्स क्यूब वाई लिखा है। अगर आप इन दोनों टर्म्स को देखोगे वाई एक्स क्यूब और एक्स क्यूब वाई, इन दोनों ही टर्म्स में एक्स क्यूब है, वाई सिंगल है, ऑल दो दोनों आगे पीछे हैं, तो सीक्वेंस मैटर नहीं करता क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में आप पहले मल्टीप्लाई करो या बाद में मल्टीप्लाई करो, आंसर आपका हमेशा सेम आता है। इट मीन्स ये दोनों लाइक टर्म्स हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू, आई एम शेयरिंग द वीडियो अगेन विद यू। जो हमारी लाइक और अनलाइक टर्म्स वाली जो वीडियो थी उसको आप ध्यान से पहले देखोगे, अच्छे से समझोगे लाइक और अनलाइक टर्म्स की क्या कंडीशन होती है। सीक्वेंस चेंज हो सकता है लेकिन वेरिएबल सेम होने चाहिए, एक भी वेरिएबल कम या ज़्यादा नहीं होना चाहिए, और दूसरी चीज़ उनकी पावर भी सेम होनी चाहिए, उनका एक्सपोनेंट भी सेम होना चाहिए एग्जैक्टली, बट सीक्वेंस चेंज हो सकता है। दोज आर ऑल्सो लाइक टर्म्स, ठीक है।
अब हम आएंगे इनके एडिशन पर। तो हम किस तरीके से एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, सिर्फ एक ही नहीं होता है, बहुत सारे हमने मोनोमियल ट्राइनोमियल पढ़े हैं जहाँ पे प्लस माइनस बीच में आता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या होता है, मोनोमियल बाइनोमियल्स, बहुत मतलब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस के अंदर बहुत सारे टर्म्स हो सकते हैं, तो हम कैसे उनको ऐड सब्ट्रैक्ट करते हैं, हम ये स्टार्ट कर रहे हैं। तो हम थोड़ा सा पहले समझेंगे, ठीक है, एंड फिर हम कुछ क्वेश्चंस पे आएंगे। लेट्स स्टार्ट। तो अभी राजू के पास 150 रुपीज़ है एंड गीता के पास 200 रुपीज़ हैं। तो दोनों के पास टोटल कितने रुपीज़ हुए? ऑब्वियसली 200 प्लस 150, इसका मतलब है प्लस कर रहे हैं हम, दैट मीन्स आंसर इज 350 रुपीज़। अब अगर मैं रुपीज़ की जगह पे शॉर्ट में स्मॉल पी लिख देती हूँ तो मेरा आंसर किस तरीके से होगा, 200p प्लस 100p 150p इज इक्वल्स टू 350p। अब सपोज करो उनके पास 350 रुपीज़ हैं एंड कुछ चॉकलेट्स हैं, सपोज करो ये 8 चॉकलेट्स हैं, तो क्या हम इन दोनों को ऐड कर सकते हैं? नहीं, बिकॉज ये चॉकलेट्स हैं और ये रुपीज़ हैं। मैं रुपीज़ को चॉकलेट्स में ऐड नहीं कर सकती बिकॉज दोनों की अलग अलग वैल्यूज़ हैं, है ना। इसका मतलब मैं इसको डिफरेंटली लिख सकती हूँ, सेपरेटली लिख सकती हूँ, 350 रुपीज़ प्लस का साइन 100 चॉकलेट्स, ऐसे लिख सकती हूँ, ठीक है। तो ये तो लिखने का तरीका है। इट मीन्स जब हम इस तरीके के अनलाइक टर्म्स को देखते हैं तो हम उनको ऐड नहीं कर सकते, बट हम उनको लिख ज़रूर सकते हैं सिंबॉलिक फॉर्म में। अगर x में रुपीज़ को रिप्रेजेंट कर रही हूँ और y चॉकलेट को रिप्रेजेंट कर रहा है तो हम लिख सकते हैं 350x प्लस 100y, लेकिन हम इन दोनों को ऐड नहीं कर सकते। मैं इसको 450 नहीं बोल सकती बिकॉज ना तो फिर मेरे पास x होगा और ना ही मेरे पास y होगा। अब हम क्वेश्चंस पे आते हैं। यहाँ पे एक्सरसाइज 12.2 में फर्स्ट क्वेश्चन है। अगेन इसके सारे पार्ट्स आप नहीं करोगे, कुछ पार्ट्स मैं करके दिखाऊंगी, कुछ पार्ट्स आप करोगे। सिंप्लीफाई कंबाइनिंग लाइक टर्म्स। अभी लाइक टर्म्स हमें पता चल गया। जैसे हम यहाँ पे कोई भी एक क्वेश्चन देख लेते हैं, फिफ्थ पार्ट देख लेते हैं। इसके अंदर एक्स स्क्वायर वाई, ये पूरा का पूरा एक टर्म है, 5x स्क्वायर वाई, ये वन टर्म हो गया। जैसे ही प्लस माइनस दिख जाए इसका मतलब अगला टर्म शुरू हो गया, नेक्स्ट टर्म शुरू हो गया आपका 5x स्क्वायर, लेकिन साइन के साथ बोला जाता है। और जैसा कि हमने डिस्कस किया है, साइन हमेशा नंबर से पहले वाला होता है। तो इसका मतलब ये जो टर्म है आपका -5x स्क्वायर है। अब जैसे प्लस आ गया इसका मतलब अगला टर्म शुरू हो गया फिर से। तो प्लस को हम लिखें या नहीं लिखें, बाय डिफ़ॉल्ट हर नंबर प्लस ही होता है, तो हम इसको सिंपली लिख सकते हैं 3yx स्क्वायर। अगला टर्म अगेन प्लस या माइनस आया तो अगला टर्म शुरू हो गया इसका मतलब, तो नेक्स्ट टर्म हमारा हो गया -3y स्क्वायर, साइन के साथ, माइनस है तो साइन के साथ बोलना पड़ेगा। नेक्स्ट प्लस आ गया था तो एक्स स्क्वायर, फिर -y स्क्वायर अगला टर्म, फिर प्लस 8xy स्क्वायर और उससे लास्ट टर्म है -3y स्क्वायर। अगर आप यहाँ पे देखो तो ये जो -y स्क्वायर है और -3y स्क्वायर है, इन दोनों में अगर मैं नंबर्स को हटा दूँ तो वेरिएबल एग्जैक्टली सेम है। इवन साइन को भी हटा दूँ अगर, तो मेरे पास दोनों में ही y है और दोनों में ही y की पावर 2 है। इट मीन्स दे आर लाइक टर्म्स। इस तरीके से हम लाइक टर्म्स को पहचान सकते हैं। अब अगर आप यहाँ पे ध्यान से नोटिस करोगे, 5x स्क्वायर y और 3yx स्क्वायर, इन दोनों में नंबर्स को अगर आप हटा दो, साइन को भी नहीं देखते हम लाइक टर्म्स देखते टाइम, सिर्फ लाइक टर्म्स देखते टाइम, अदरवाइज नंबर टर्म का साइन ज़रूर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ये है x स्क्वायर y, ये है yx स्क्वायर। अभी इन दोनों में क्या डिफरेंस है, सिर्फ y को यहाँ पे बाद में लिखा गया और x स्क्वायर पहले लिखा है। यहाँ पे x स्क्वायर बाद में लिखा है और y पहले लिखा है, बट वेरिएबल्स तो दोनों में सेम है। दोनों के अंदर x भी है और y भी है, दोनों के ही अंदर x की पावर 2 है और y सिंगल है। इट मीन्स y की पावर 1 है दोनों के अंदर। तो इसका मतलब दे आर लाइक टर्म्स। अब इनको हम सॉल्व कैसे करेंगे, ये स्टेप्स को आप ध्यान से नोट करोगे। ऑल्दो जब आप थोड़े से एक्सपर्ट हो जाओगे इन चीज़ों को सॉल्व करने के लिए तो आपको कुछ स्टेप्स की फिर ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बट बिकॉज अभी हम स्टार्ट करें आपको बहुत सारी कन्फ्यूजन्स हो सकती हैं, इसीलिए आपको एक एक स्टेप अच्छे से फॉलो करना है। तो अभी ये थर्ड पार्ट है, एक पार्ट मैंने ऑलरेडी सॉल्व कर लिया, इसको हम बाद में एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको हम ध्यान से देखते हैं। ये हमारे पास एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है और हमें क्या करना है, इसमें कंबाइन करने, मतलब एक साथ लिखना है जो लाइक टर्म्स हैं और फिर उनको सिंप्लीफाई करना। इट मीन्स उनको सॉल्व कर देना है। जैसा कि हमने बोला कि हम 20 एप्पल्स
और 5 एप्पल्स को हम इजीली ऐड कर सकते हैं। इट मीन्स 25 एप्पल्स मैं बोल सकती हूँ, बट अगर 20 ऑरेंजेस हैं और 5 एप्पल्स हैं तो मैं इन दोनों को ऐड नहीं कर सकती। दे आर डिफरेंट क्वांटिटीज़, ठीक है, वो अलग चीज़ें हैं और उनको कंबाइन करके, क्योंकि दोनों की वैल्यूज़ डिफरेंट होती हैं हमारी लाइफ में भी, हर चीज़ में, ठीक है, इसीलिए इनको हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते। ऐसी दो चीज़ें जिनकी वैल्यूज़ डिफरेंट हों या डिफरेंट हो सकती है, उनको हम कभी भी ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे लाइक टर्म्स अगर मैं देखूँ तो 21 नंबर नहीं देखते हैं, हम वेरिएबल्स देखते हैं। इसमें जो वेरिएबल है दैट इज़ बी। अब बी वेरिएबल और किस टर्म में आ रहा है, 7b 20b, इन तीनों में ही बी वेरिएबल है। इसका मतलब मेरे पास 21b प्लस 7b वैसे हम प्लस लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते, बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट नंबर प्लस ही होता है, ठीक है। देन आता है -20b, माइनस को लिखना कंपलसरी है, बिकॉज माइनस नहीं लिखोगे तो वो प्लस हो जाएगा नंबर, एक्चुअल में ऐसा लगेगा कि वो नंबर प्लस है। अब दूसरा एक तो ग्रुप ये हो गया लाइक टर्म्स का। अब ये जो 32 है इसके साथ कोई वेरिएबल नहीं है, ये अलग टाइप का टर्म होता है जिसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, ठीक है। तो इसका मतलब हमारे पास दो टाइप के टर्म्स है, एक बी वाले टर्म्स है और एक बिना वेरिएबल वाले टर्म्स है। तो ये लाइक टर्म्स हो गए सारे आपस में और ये अलग से एक अकेला हो गया, ठीक है। अगर कोई और नंबर भी होता जिसके साथ कोई लाइक टर्म नहीं, मतलब कोई भी वेरिएबल नहीं है, तो वो -32 का लाइक टर्म हो जाता। अब हम क्या करेंगे, इन सबको पहले हम एक साथ कंबाइन करके लिख देते हैं। 21b प्लस 7b -20b और -32 को मैंने लास्ट में लिख दिया। हम आगे पीछे क्यों करें, क्योंकि हमें पता है इंटीजर्स में कि कॉम्यूटेटिव होता है, अगर मैं आगे लिखूं या पीछे लिखूं आंसर सेम ही आएगा, बस उस नंबर का साइन उसके साथ रहेगा हमेशा। अगर ये -20b है तो ये माइनस साइन 20b के साथ हमेशा रहेगा। अब हम इंटीजर्स की तरह इनको सॉल्व करेंगे। पहले तो हम तीनों का बी एक साथ एक सिंगल टाइम लिख देंगे, जस्ट लाइक कि हमने बोला 20 एप्पल्स एंड 5 एप्पल्स, तो मैंने एक एप्पल को स्क्वायर तो नहीं बनाया ना, मैंने लिखा तो उसको फाइनली एप्पल ही, जब ऐड किया तो मैं कभी ऐसे बोलती हूँ कि 20 एप्पल्स प्लस 5 एप्पल्स 25 एप्पल स्क्वायर नहीं बोलती हूँ, बिकॉज मैं ये इसलिए बता रही हूँ क्योंकि बहुत सारी कन्फ्यूजन करते हैं बच्चे इसमें, ठीक है। आपको सिंपल एप्पल ही लिखना है, दोनों का एप्पल, इट मीन्स कंबाइन। तो यहाँ पे जो बी है वो तीनों का बी मैंने बाहर लिख दिया और ब्रैकेट के अंदर सिर्फ नंबर्स को लिख दिया, 21 प्लस 7 -20 और ये -32 तो रहेगा ही रहेगा, इक्वल टू। अब हम क्या करेंगे, तीनों को सॉल्व करेंगे जैसे हम इंटीजर्स सॉल्व करते हैं। 21 प्लस 7 28 में से 20 गया, माइनस करना है ना 20 को, तो दैट इज 8। अब बिकॉज 28 -20 बड़ा नंबर प्लस था तो आंसर भी क्या होगा, प्लस होगा। अगेन बिकॉज बाय डिफ़ॉल्ट नंबर प्लस होता है तो मैंने नहीं लिखा प्लस का साइन, शुरुआत में कोई ज़रूरत नहीं है लिखने की। -32। अब ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं, इसके साथ वेरिएबल है, इसके साथ नहीं है, इसका मतलब मैं इन दोनों को ऐड या इवन सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकती, तो ये मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। सिमिलरली हम यहाँ पे भी यही सेम चीज़ करी है मैंने। हमारे पास क्या था, 12m² -9m प्लस 5m -4m² -7m³ प्लस 10 -7m, ये मेरे पास एक पूरा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन था। अब मैं इसमें सबसे पहले तो लाइक टर्म्स को कंबाइन करूँगी, तो मैं पहले ढूंढूंगी लाइक टर्म्स। ये क्या है, 12m² है। अगेन नंबर्स नहीं देखते हैं, ना ही साइन देखते हैं लाइक टर्म्स देखने के लिए, सिर्फ वेरिएबल्स को देखते हैं, और वेरिएबल साथ में उसकी पावर, दोनों चीज़ें सेम होनी चाहिए, ठीक है, तभी वो लाइक टर्म होगा। तो 12 के साथ m² है तो 12m² का लाइक टर्म वही होगा जहाँ पे m² मिल जाए। तो हमने ढूंढा दैट इज -4m², क्योंकि इसमें भी वेरिएबल m है और उसकी भी पावर 2 है, ठीक है। तो अब जैसा हमने बोला टर्म को विद साइन बोलते हैं, लाइक टर्म तो हमने देख लिया सिर्फ वेरिएबल देख के m², ठीक है, पर टर्म तो पूरा का पूरा एज इट इज़ लिखना पड़ेगा। तो इसका मतलब 12m² एंड -4m² लाइक टर्म्स हो गए। अब दूसरा नंबर क्या था हमारे पास, -9m, ये दूसरा टर्म है, जैसे ही प्लस माइनस आ जाए अगला टर्म शुरू हो जाता है, ठीक है। तो -9m, अब -9m में वेरिएबल क्या है,
m है उसकी कोई पावर नहीं है, इट मीन्स 1 पावर है, ठीक है। तो हम ऐसा ही वेरिएबल वाला नंबर ढूंढेंगे। अगला है 5m, इसमें भी m है, पावर ओनली 1 है, तो 5m इसका लाइक टर्म हो गया। और कोई नंबर जिसमें सिर्फ m हो, कोई पावर ना हो, तो -7m, ठीक है। इसमें भी m है और पावर नहीं है, तो ये यहाँ पे 3 टर्म्स लाइक टर्म्स हो गए हैं, -9m + 5m एंड -7m। फिर हमारा 5m हमने काउंट कर लिया है, स्क्वायर वाला भी कर लिया है, -7m³। -7m³ यहाँ पे वेरिएबल m है लेकिन पावर क्यूब है, 3 पावर है, पावर 3 वाला कोई भी नहीं है, तो इसका मतलब ये अकेला है, इसका कोई लाइक टर्म नहीं है। सिमिलरली 10 भी, इसके साथ कोई वेरिएबल ही नहीं है, ऐसा भी टर्म सिर्फ 10 ही है और कोई नहीं है, अकेला। अब हम क्या करेंगे, एक एक करके इनको कंबाइन करेंगे। कंबाइन करने में अगेन फिर से बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग, जो ऑल्दो जब आप एक्सपर्ट हो जाते हो तो आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, लेकिन स्टिल तब भी ज़रूरत होती है। हम बहुत सारी अलजेब्रा में जब कैलकुलेशंस करते हैं ना, तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती हैं, वरना हमारी सारी कैलकुलेशंस गड़बड़ हो जाती है। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो है वेरिएबल की पावर का डिसेंडिंग ऑर्डर। हमेशा हम ये करते हैं कि वेरिएबल की सबसे जो हाईएस्ट पावर वाला टर्म है उसको सबसे पहले लिखने की कोशिश करते हैं, बिकॉज सबसे हाईएस्ट पावर जो वेरिएबल की थी यहाँ पे m की, वो है 3, तो हम सबसे पहले 3 वाले टर्म्स को लिखेंगे। क्योंकि यहाँ पे क्यूब वाला एक ही टर्म है, तो मैंने सबसे पहले -7m³ वाला टर्म लिख दिया। क्यूब वाले के बाद अब हम उससे छोटी पावर, इट मीन्स 2 पावर वाले टर्म्स को लिखेंगे। यहाँ पे 2 टर्म्स हैं ऐसे, 12m² - 4m², तो हमने दोनों को लिख दिया इसी सीक्वेंस में जैसा हमने यहाँ लिखा था, +12m² - 4m², ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है m वाला, जिसकी सिंगल पावर है, वो भी 3 टर्म्स थे जो अभी अभी हमने लिखे हैं यहाँ पे, -9m, 5m एंड -7m, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -9m + 5m - 7m, ठीक है। और +10 जिसके साथ कोई वेरिएबल है ही नहीं, वो वहाँ पे सबसे लास्ट में आएगा +10। अब हमने कंबाइन कर दिया। अब जैसा हमने यहाँ पे किया था, वेरिएबल जिसका सेम है, जिसमें लाइक टर्म्स है, उनका सबका वेरिएबल बाहर कॉमन ले लेते हैं। -7m³ तो अकेला ही था, तो इसका तो कुछ नहीं कर सकते। m² 2 में था, तो मैंने m² बाहर ले लिया और ब्रैकेट के अंदर नंबर्स लिख दिए, +12 - 4, ठीक है। ऐसे ही m वाले 3 टर्म्स थे, m को मैंने ब्रैकेट के बाहर लिखा, -9 + 5 - 7, ब्रैकेट के बाहर हमेशा प्लस ही लगाएंगे, हम इन सब को बेसिकली प्लस ही कर रहे होते हैं, ठीक है, एंड +10। अब हम इंटीजर्स की तरह इनको सॉल्व कर देंगे। -11m ये हो जाएगा 8m² - 7m³, बिकॉज आपने इंटीजर्स पढ़ लिया है, इसलिए ये कैलकुलेशन आप इजीली कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारे पास ये 2 जो साइन होते हैं, इनको हम कंबाइन साइन बना देंगे, प्लस माइनस माइनस होता है, तो हम फाइनली लिख देंगे -7m³ + 8m² - 11m + 10। अब क्योंकि इनमें से कोई भी लाइक टर्म नहीं है, तो फाइनली एट द एंड यही हमारा आंसर होगा, इससे ज़्यादा हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते। आता है हमारे पास यहाँ पे है, पर प्रॉब्लम ये है कि अभी तक जो एक्सप्रेशंस हम देख रहे थे उनमें कहीं पे ब्रैकेट्स नहीं थे, यहाँ पे भी कोई ब्रैकेट नहीं था, यहाँ पे ब्रैकेट है। अब ब्रैकेट का हमें मीनिंग क्या होता है, जैसा हमने पहले भी पढ़ा है, ब्रैकेट इज़ लाइक अ रूम, और जो भी रूम के बाहर होगा वो रूम के जब एंटर करेगा तो ही विल लुक एट एवरीवन। इट मीन्स अगर ये माइनस ब्रैकेट के बाहर है तो ये माइनस जो है वो सबके साथ अप्लाई होगा। तो हम सबसे पहले इस एक्सप्रेशन में से ब्रैकेट्स को हटाएंगे। ब्रैकेट्स को कैसे हटाएंगे, p-, क्योंकि ये p ब्रैकेट के अंदर कुछ नहीं है, मतलब प्लस है ना बाय डिफॉल्ट, तो ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस दोनों पे आएगा, ठीक है। दोनों पे आने का मतलब है दोनों का साइन चेंज हो जाएगा, अगर p प्लस था तो p माइनस हो जाएगा, और ये q अगर माइनस का था, हमेशा पहले वाला साइन होता है ना, तो ये +q हो जाएगा, ठीक है। अगला नंबर बिना ब्रैकेट का था -q, अगला टर्म बोलते हैं इनको हम। फिर से ब्रैकेट है, ब्रैकेट के बाहर माइनस है, तो माइनस की वजह से ब्रैकेट के अंदर के दोनों के साइन चेंज हो जाएंगे। ये q प्लस का था तो ये q माइनस का हो जाएगा, और ये p माइनस का था तो ये p प्लस का हो जाएगा। अभी मेरे पास एक्सप्रेशन में कोई भी ब्रैकेट नहीं है, फिर से वही सेम चीज़ करेंगे, लाइक टर्म्स को ढूंढेंगे। यहाँ पे लाइक टर्म्स मेरे पास सिर्फ, अगेन मैंने बोला है, जब किसी जैसे ही प्लस माइनस होता है अगला टर्म शुरू हो जाता है, तो एक टर्म, दूसरा टर्म, तीसरा टर्म, चौथा टर्म, पांचवा टर्म, ये फर्स्ट टर्म है, ठीक है। और इनमें मेन चीज़ क्या होगी, साइन
के साथ उसका नंबर क्या है, क्योंकि नंबर जब हमने बोला कोई नंबर नहीं होता तो क्या नंबर होता है, 1 नंबर होता है। एंड इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर हम वेरिएबल को ढूंढेंगे। वेरिएबल यहाँ पे p है, इसमें भी सिर्फ p ही है, कोई पावर नहीं है, इसमें भी कोई पावर नहीं है, और कहीं पे ऐसा कोई टर्म, ये वाला भी टर्म वही है, p है, कोई पावर नहीं है। इसका मतलब p माइनस p एंड लास्ट में अगेन p, ये तीनों लाइक टर्म्स हो गए क्योंकि इनमें सब में वेरिएबल भी सेम है और उसकी पावर भी सेम है। सिमिलरली जो बीच में मुझे 3 q वाले टर्म दिख रहे हैं, प्लस q, माइनस q एंड माइनस q, ये भी तीनों लाइक टर्म्स हैं, q, माइनस q एंड माइनस q, ये तीनों भी लाइक टर्म्स हैं बिकॉज इनमें भी वेरिएबल एग्जैक्टली सेम है, उसकी पावर भी एग्जैक्टली सेम है। तो अब हम इन तीनों को अलग अलग कंबाइन करेंगे, p माइनस p प्लस p, ये हमने अलग से लिख दिया, एंड इनको हमने अलग से लिख दिया q माइनस q माइनस q। अब वैसे ही जैसे लाइक टर्म्स में होता है, कॉमन वेरिएबल बाहर लेंगे, अंदर क्या बचेगा, कुछ भी नहीं होता तो 1 होता है, माइनस 1 प्लस 1। सिमिलरली प्लस करके q भी यहाँ पे हमने बाहर लिया, अंदर यहाँ पे बचा प्लस 1 माइनस 1 माइनस 1, एंड आफ्टर दैट यू विल सॉल्व। अगेन ये दोनों अनलाइक टर्म्स हैं क्योंकि इसके अंदर वेरिएबल डिफरेंट है, तो इन दोनों को फाइनली आप ऐड नहीं कर सकते हो, जो आंसर आएगा सिर्फ वो ही आपका आंसर होगा।